हेलो बच्चे, दिस इज कुमार विक्रांत सर। तो आइए आज हम लोग करने वाले हैं वीवीआई क्वेश्चन। इधर ना उधर की बात, सीधा एग्जाम की बात। तो देखिए, करते हैं फटाफट। देखिएगा, आपको डिफ्रेंसिएशन है, ज़्यादा नहीं, 20 मिनट के में ख़त्म हो जाएंगे। देखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें चेरूल। इसके पहले आपको क्या करना है, फार्मूले याद कर लेने हैं। देखिए ना, आपको डिफ्रेंसिएशन के तो आपको फार्मूले पता होना चाहिए। इसके कंडीशन है कि बिना फार्मूले का आप इसको मत देखिएगा, ठीक है। ये वीडियो पहले फार्मूले जरूरी है, जितना ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूले इसके, क्योंकि बिना फार्मूला का कुछ नहीं, ठीक है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव है ना, कॉस एक्स होता है बच्चा, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव आपको याद कर लेना है पहले, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन मतलब पहले फार्मूला, उसके बाद ये, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ये जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को दीजिएगा उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूले को दीजिएगा, क्योंकि फार्मूला याद है तभी ये, ठीक है। तो कॉट एक्स का होता है बच्चा माइनस को, और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं डायरेक्ट फार्मूले से, ठीक है। बाकी रूल हम समझा देते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और और हो गया बच्चा सेक एक्स का, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, राइट है बच्चा। और कॉसेक एक्स लास्ट बच गया, कॉसेक एक्स का होता है बच्चा माइनस कॉसेक एक्स और इंटू कॉट एक्स, ठीक है। ये हो गया फार्मूले, ठीक है। और कर लेते हैं, देखिएगा। और पहले है ना, अभी पहले क्वेश्चन को डील कर देते हैं, उसके बाद आप फार्मूले लिखेंगे। देखिएगा, चेन रूल क्या होता है, चेन रूल कैसे पता चलता है सर, कैसे रूल लगना। देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन में है तो चेन रूल लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए साइन एक्स खुद ही एक फार्मूले है। देखिए इसमें चेन रूल कहने का अर्थ क्या है, देखिएगा। तो ये साइन एक्स के रूप में इसको एक्स मान रहे हैं, ठीक है। साइन एक्स का हो गया, लगाइए, डिवाइडेड एक्स करिए, साइन एक्स का फार्मूला कॉस एक्स हो गया बच्चा, ठीक है। और इसमें फिर एक्स है ना, उसको भी करना है, बाद वाला एंगल वाला को भी करना है, तो डिवाइडेड एक्स उसका भी होता है यहाँ पे, तो यहाँ पर एक्स का, तो एक्स का डेरिवेटिव डिफ्रेंसिएशन 1 होता है बच्चा। ऐसे भी ऊपर डी एक्स है ना, तो 1 हो जाता है। यहाँ भी यहाँ सेम हो जाता है ना, तो उसका डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, ठीक है। तो आपको हो गया बच्चा कॉस एक्स इंटू 1, ठीक है। तो कॉस एक्स आ गया। अगर कल को यहाँ पर रहता साइन 2x रहता, क्या रहता बच्चा, ये साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पूछ लेता आपसे, ठीक है। साइन एक्स स्क्वायर का पूछ लेता, ठीक है। इसका पूछ लेता साइन एक्स स्क्वायर का, तो आपको वही लगाना है साइन एक्स के रूप में बच्चा, क्योंकि एंगल में ना एक्स के रूप में। तो साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स। तो एक्स का मतलब वही रहना है, एंगल एज इट इज छोड़ देना है, क्योंकि देखिए फार्मूला में चेंज किया ना। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत बच्चे गलती करते हैं जब चेन रूल लगाते हैं। देखिए यहाँ पर एज इट इज छोड़ना है, पहला स्टेप में एज इट इज छोड़ना है, ठीक है। अगला स्टेप में उसको करना है, ठीक है ना। एंगल को एज इट इज छोड़ना है पहला स्टेप में, ठीक है। अगला में 1 हो जाता है, तो यहाँ पर 1 को हिडन छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो एक स्टेप में वही एंगल एज इट इज रहेगा। अगला स्टेप में गुना में करके लिखना है इसका, बाद वाला जो एंगल का करना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का डिवाइडेड एक्स करना है, तो यहाँ पर पावर फार्मूला एक होता है। तो फिर ये हो जाएगा बच्चा कॉस एक्स स्क्वायर का, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का पावर कूद खाओगे 2 और एक कम जाता था, 2 में से कम है 1 हो जाएगा 2x, है ना। तो आंसर आ गया इस तरीके से। तो चलिएगा यहाँ पर देखिएगा बच्चा, इसको उड़ाते हैं बिना देर का, देखिएगा। तो इसको करते हैं बच्चा फटाफट, फिर देखिएगा। तो साइन एक्स के रूप में बच्चा यहाँ पे क्या है आपका, साइन एक्स के रूप में, ठीक है। साइन एक्स के रूप में है, देखिएगा। आपका ये पूरे जो वैल्यूज हैं, ठीक है, ये साइन थीटा के रूप में, क्योंकि बिना एंगल का डिफाइंड ही नहीं ट्री को, तो ये थीटा के रूप में, ये साइन एक्स, पूरे को एक्स मानिए, पूरे को क्या है साइन एक्स के रूप में, ठीक है। तो देखिएगा आपको हम क्या बोले, तो इसको जब डिवाइडेड एक्स करिएगा तो साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स। एंगल एक बार आईजीटी छोड़ेंगे, उसके बाद एंगल को करेंगे, तो साइन एक्स का क्या बनेगा, कॉस। ये साइन क्या बन जाएगा बच्चा, कॉस बन जाएगा। एंगल तो एक बार में आईजीटी छोड़ेंगे, छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। एंगल एक बार आईजीटी छोड़ेंगे, आईजीटी छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए हो गया। अब गुना में करना है ना, गुना में लिखना है। अब एंगल को करना है, अब डिवाइडेड एक्स किसका करेंगे, डिवाइडेड एक्स करके लिखते थे बच्चा एंगल वाले को, ठीक है। कॉस एक्स है ना, ठीक है। ये tan ऑफ कॉट एक्स, ये बच जाएगा आपका, ठीक है। ये बच जाएगा आपका, क्लियर बच्चा। अब इसका फार्मूला लगा, इसको तो डिवाइडेड एक्स नहीं करना है, डिवाइडेड एक्स किस में अप्लाई किए हैं, ई वाला में, ठीक है। इसको करना है, ठीक है। तो इसको टारगेट रखेंगे, इसको नहीं, इसको एज इट इज लिखते चलेंगे, ठीक है। इसको जिसको हो गया उसको छोड़ देंगे, इसको चलते रहेंगे इसको लिख कर, ठीक है। क्योंकि डिवाइडेड एक्स इसमें नहीं लगा हुआ है, इसका नहीं करना है, इसका करना है। देखो कॉस, अब क्या है बच्चा, ये एंगल के रूप में है तो कॉस एक्स के रूप में है, तो कॉस एक्स का क्या होता है फार्मूला, देखिए फार्मूला होता है माइनस साइन एक्स था, है ना। तो एंगल एज इट इज लिखना, कॉस एक्स एंगल के रूप में ये है, तो एंगल को ऐसा ही लिखेंगे बच्चा, एंगल को वैसा ही लिखेंगे, tan ऑफ कॉट एक्स, ठीक है। एंगल को लिख दिए, ठीक है। अब इंटू में
डिवाइडेड एक्स कितना एंगल वाला को करना रहता ना, एक स्टेप में तो एंगल एजीटी लिख दे, एंगल में कौन था ये वाला, तो डिवाइडेड एक्स उसका करेंगे हम लोग tan ऑफ cot x, ठीक है। एंगल को करना अगला स्टेप में गुना में, चेन रूल कहता है गुना में ही लिखते जाना है, ठीक है, समझ में आ रहा। कंपोजिट फंक्शन या फंक्शन ऑफ फंक्शन रहता है ना, तब आपको चेन रूल अप्लाई होता है। अभी ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे, देखिएगा। तो कॉस, ठीक है, कॉस ऑफ tan ऑफ cot x, ठीक है, ठीक है बच्चा। और ये तो काम हो ही चुका था, माइनस साइन ऑफ tan ऑफ cot x, ये तो हो चुका था इसका। और हम इसका करना जहाँ पर डिवाइडेड x लगा हुआ है, तो tan x के रूप में बच्चा, x के रूप में tan x का फार्मूला देखिए सेक स्क्वायर x होता है, फार्मूला है ना, सेक स्क्वायर x। एंगल है वैसा ही लिख देंगे cot x एज इट इज। अब एंगल का करेंगे गुना में, क्योंकि एंगल का करना होता है, तो cot x को करेंगे, ठीक है। अब इसका फार्मूला बस लास्ट बच जाएगा, एज इट इज सब नोट करना है फिर से एक बार, है ना। देखिएगा एक बार फिर से सबको नोट करेंगे, उतारेंगे उसी तरीके से, कॉस ऑफ, है ना, tan ऑफ cot x, ठीक है बच्चा, इनटू, है ना, माइनस tan ऑफ cot x, ठीक है बच्चा, इनटू सेक स्क्वायर, है ना, सेक स्क्वायर cot x, है ना, सेक स्क्वायर cot x, और इनटू में, है ना, cot x बच गया बच्चा। cot x का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x, ये फाइनल आंसर हो गया। और x का करेंगे, इसमें भी एंगल का, x का तो 1 होता है, x 1 का लिखो या गुना में ना लिखो, हिडन रहता है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, हम लोग को जानते हैं लाइन में जब छोटा बच्चा खड़ा रहता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। पहले कांस्टेंट को सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, खत्म कहानी। और बाकी छोटा वाला टर्म देखिए, धीरे धीरे देखो छोटा टर्म होते जा रहा है, देखिएगा। पहले एक टर्म था ये, सेकेंड टर्म, 3 टर्म, 4 को का डिफ्रेंसिएशन हुआ, तो देखो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था। जब आंसर बुक में देखिएगा तो छोटा वाला को पहले, गुना में कोई भी आगे पीछे लिखा जा सकता है, तो छोटा वाला को पहले कर लीजिएगा अरेंज, लास्ट में एक स्टेप और करके कोसेक स्क्वायर पहले लिख लीजिएगा, फिर ये लिख लीजिएगा, फिर ये लिख लीजिएगा, फिर ये चिपका चिपका के लिख लीजिएगा। गुना के जगह डॉट दे दीजिएगा, है ना, सिंपल और अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। बस चिपका चिपका के लिख लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप देखिए इसको उड़ाते हैं, फिर वही सेम काम करना, आप डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर, देखिएगा। अब डी बटा एक्स यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं हम लोग, देखिएगा। पहले साइन एक्स, ये पूरे एक्स के रूप में बच्चा, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो बाकी एज इट इज एक लाइन में आप कर रहे हैं, उड़ाएंगे, ठीक है, देखिएगा। साइन इनवर्स, ठीक है, इसको उड़ा दें, हो गया। अब एक्स का, साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया। अब एंगल का तो करेंगे ना, क्योंकि ये तो साइन का किए कॉस, फिर एंगल का तो करते थे गुना में, तो डी बटा एक्स करके डिटेल लिखते थे आप, तो डी बटा एक्स तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हम लोग। डी बटा एक्स का क्या होगा, कॉस। अब अभी इसको जब हो गया तो काम खत्म, उड़ाई, कॉस एक्स का लिख, साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया। अब एंगल का करेंगे इसका, ठीक है, तो इसका कॉस एक्स का क्या होगा बच्चा, माइनस साइन एक्स होगा, माइनस साइन एक्स। इसके लिए एक्स का काम ये करेगा, है ना, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इसका काम हो गया कॉस के माइनस साइन। अब एंगल का करेंगे इसका, tan एक्स का, है ना, तो tan एक्स का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। एंगल एज इट इज एक बार लिखेंगे, है ना, हो गया इसका काम, tan का सेक स्क्वायर लगा लिए। अब एंगल का करेंगे, साइन इनवर्स का फार्मूला होता है बच्चा, √1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, हो गया आंसर, हो गया फाइनल आंसर। अरेंज कर लीजिए, छोटा वाला बटा वाला को बटा लीजिए, बाकी छोटा वाला को आगे कर लीजिएगा, यही आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे भी छोड़ सकते हो, मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं, थोड़ा अरेंज कर लीजिएगा, अच्छा लगता है, ठीक है। ये आपके फाइनल आंसर हो गया। अब फार्मूला पे थोड़ा बात कर लेते हैं सर, इसमें एक नया फार्मूला यूज होगा आईटीएफ का। तो आईटीएफ का देखिए डिफरेंशिएशन फार्मूला आप नोट कर लीजिए कॉपी में, ठीक है। देखिएगा आईटीएफ का फार्मूला बच्चा, मतलब आईटीएफ का डिफरेंशिएशन देखिए क्या होता है, मतलब डी बटा डी एक्स फार्मूला के बिना अधूरा है, ठीक है। फार्मूला ज़्यादा मेहनत नहीं याद करना, याद कर लीजिएगा भोर में तब जाइएगा, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूले से भी ऑब्जेक्टिव पूछ दिए जाते हैं। इसका होता है बच्चा 1 - 1 एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसका एक भाई है कॉस इनवर्स, इसका पहला लेटर सी है, तो इसमें आंसर में माइनस रहेगा, ठीक है। उसमें भी डिफरेंशिएशन में भी होता था, ट्रिगो वाला में साइन ए कॉस का माइनस साइन होता था। ये जो पहला लेटर क्वेश्चन में अगर सी है तो उसका आंसर में क्या रहेगा, माइनस रहेगा, ठीक है। देखिएगा आंसर सेम ही है, लेकिन है ना, देख रहे हो सिर्फ माइनस का है, ठीक है। ये दोनों जोड़ा है समझो, ठीक है। इसी तरह से डी बटा एक्स इसका जोड़ा है बाबू, ठीक है। आपको tan इनवर्स एक्स का और कॉट इनवर्स एक्स का, ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स का, इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफ्रेंसिएशन फिर से हम बोल रहे हैं, बिना फार्मूला के अधूरे हैं। जितना इंपॉर्टेंस आप क्वेश्चन को दीजिएगा उतना से ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप फार्मूले को दीजिएगा, क्योंकि बिना फार्मूला कुछ नहीं।
ठीक है, यानी डिफ्रेंशिएशन आप पढ़ने से पहले स्टार्ट कर रहे हो तो एक तो रूल तो सीख लीजिए, लेकिन फार्मूला पे सबसे ज़्यादा टाइम दीजिए। x√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चा। कभी कभी देखते हो बुक में मोड रहता है, मोड बस बताता है पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव के लिए कॉसेक इनवर्स है ना एक्स है ना -1/√2 है ना मोड x√x² माइनस, ये मोड सिर्फ दिखाता है पॉजिटिव मोड, या सिंपली एक्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस ग्रेटर देन मेंशन कर सकते हो। चलिए देखिएगा, ठीक है, ये माइनस होता है, ठीक है, ये फार्मूला होता है आपको, ठीक है, फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, लिख लेना। ये तो क्वेश्चन हो गया बच्चा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और एक अलजेब्रा फार्मूला पे भी बात कर लेते हैं, ये ट्री हो गया, आईटीएफ हो गया, अलजेब्रा फार्मूला पे बात कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट है, एक पावर फार्मूला एक्स का पावर एन वाला, देखिएगा n इंटू एक्स का पावर n-1 घट के हो जाता है बच्चा। एग्जाम्पल, अगर डिफ्रेंशिएशन मान लो x का पावर 5 का निकालना है, तो 5 पावर फार्मूला ये कब लगाते हैं, जब नीचे वेरिएबल ऊपर कांस्टेंट रहे, नीचे वेरिएबल बेस में ऊपर कांस्टेंट रहे, तो 5 को देगा बच्चा, अब 5-1 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, 5x का पावर 4। कल को रह गया d/dx, मान लो x का पावर -2/3, ठीक है, तो इसको कैसे करोगे, तो -2/3 और x का पावर -2/3 -1 हो जाएगा, तो -2/3 इसको एलसीएम ले लोगे, है ना, तो -5/3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, इसी तरह से बना लेंगे, ठीक है, क्लियर बच्चा। आगे अब इसी से कुछ फार्मूले और ही निकल के आते हैं, इसको भी याद रखना जरूरी है। फार्मूले तो याद रख लेना, ज़्यादा मेहनत नहीं है, याद रखना जरूरी है। इसी से निकल के आता है कुछ कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूले। √x का भी 1 x का पावर 1/2 इसी तरह से निकाल सकते हो, लेकिन इसको डायरेक्ट रट के रखिएगा, दैट इज याद करके रखिएगा, ठीक है, 1/2 √x, ठीक है, 1/x का डेरिवेटिव, ठीक है, -1/x², 1/x² का भी मान होगा तो याद करके रखिएगा, -2/x³, ठीक है, और x का डेरिवेटिव तो आपको पता है 1 होता है, ठीक है, और ओनली कांस्टेंट अगर रहेगा ना बउआ, ओनली कांस्टेंट तो उसका 0 होता है डेरिवेटिव, ठीक है, ओनली कांस्टेंट मतलब जैसे d/dx पाई आ गया, ठीक है, 0 होगा। ए बी सी सब तो कांस्टेंट माना जाता है, ए का डेरिवेटिव 0 होगा, इस तरीके से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अलजेब्रा हो गया, एक्सपोनेंशियल और लॉग का करवा देंगे। चलिए पहले उसको भी देख लेते हैं, d/dx देखिएगा फार्मूला, log x का डेरिवेटिव है ना बेस ई में, इसको यानी बेस ई में है, इसको सिंपली क्या लिख सकते हो, बेस ई में वाला को ही ln लिखा जाता है बाबू, ln x, ठीक है, बेस ई वाले को, या इसको बेस ई को हिडन भी रखा जाता है, बेस ई ना लिखेगा तो log x ओनली रहेगा। log x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चा, 1/x, ठीक है, और क्योंकि 1/x साथ में होता है ln ई भी होता है, इसमें बेस में है ना कांस्टेंट ई, तो log ई होता है और बेस में ई रहता है, तो दोनों सेम 1 हो जाता है, इसलिए 1/x आता है, ठीक है, और log x और a बेस में कोई कांस्टेंट हो रहा है तो 1/x, यानी ये वाला तो वो log का होगा ही, नंबर बटम आएगा, और जो नीचे बैठा है उसमें log लगेगा, ठीक है, अब बेस ई का log लगता है, इसमें भी बेस ई का log लगाते हैं, यहाँ सेम होने के कारण हो गया था, खत्म, यहाँ पे नहीं होगा, सही रह जाएगा। बेस ई वाला को ln भी लिख सकते हो, तो ln a भी लिख सकते हो, ऐसे करके, है ना। एग्जाम्पल देखिए, इस पे करा देते हैं आपको, d/dx मान लो कि log sin x रह गया, तो बेसी हिडन बेसी है, समझो कोई दिक्कत नहीं। इसका फार्मूला क्या है, बेसी वाला में 1/x, ये आ जाएगा बट्टा में, है ना, 1/sin x आ जाएगा, कोई दिक्कत है। अब चेन रूल लगेगा, जहाँ भी x का जहाँ जहाँ log x के रूप में मारे हो ना, ठीक है, तो x का भी करना है, ये दिमाग में रखिएगा, log x के रूप में, x के रूप में sin x का बट्टा में आ गया, तो sin x को भी करना है, क्योंकि x को करना है, जहाँ जहाँ x आप मारे उसको भी करना है, तो d/dx को किसको करिएगा, sin x का, ठीक है, तो 1/sin तो था ही बच्चा इधर, ये तो हो चुका है, फार्मूला लगे sin x का डेरिवेटिव cos x, ठीक है, और x का तो 1 हो जाएगा, आप खत्म, तो cos/sin क्या बना लेगा, cot x, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इसी तरह से और भी कर सकते हो कि log, अगर मान लो x है और 3 है, तो 1/x तो होगा ही, बटा में आएगा, और जो कांस्टेंट है तो उसमें ln लगेगा, यानी log लगेगा, ये कंप्लीट हो गया। फिर x का करेंगे तो यहाँ पर तो 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का कारण ये log आ गया, ठीक है, बस इस तरह का होता है। चलिए आते हैं इसमें, तो इसका d/dx निकालना हमें पता है सर, कैसे निकलता है, tan का पहले करेंगे, तो tan का करेंगे तो sec स्क्वायर, उसका काम खत्म, तो उड़ा देंगे, sec स्क्वायर x, सर x नहीं लिखना, x मतलब एंगल, ठीक है, एंगल एज इट इज रहता है, ठीक है, क्लियर बच्चा। अब आपको पता ना, एंगल को भी जब जिसको भी x मारे उसको करना है, tan x मारे तो sec स्क्वायर x हो गया, और x का मतलब इसको करना है d/dx का कितना होता है, डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, 1/√1 माइनस x का फार्मूला होता है। आपको एक टाइम पे समझ में आएगा सर, फार्मूले हैं, इसको सजा लेते हैं, मतलब ऐसे लिख लेते हैं, आपको एक टाइम पे समझ में आएगा कि डिफ्रेंशिएशन बहुत ईजी है, बस फार्मूले का कमाल है,
ठीक है, रूल कुछ नहीं इसमें है, बहुत ईजी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देख लीजिएगा डी बटा डी एक्स बच्चा, इसका निकाल लेते हैं। तो रूट एक्स के से तुलना करिए, इसका शकल फार्मूला से मैच करके देखिए, तो आपको शकल ऐसा लग रहा होगा। सर एक्स के बेस के रूप में एक्स है ना, तो 1/2 रूट एक्स फार्मूला लगा लेंगे। रूट एक्स मतलब पता ना, जो एक्स है ऐसा ही छोड़ देते हैं, फार्मूला वाला है ना, जो भी एक्स के रूप में आ रहा है वो सही रहेगा। ठीक है, अब आपको पता है कि एक्स का भी, जिसको एक्स मानते हैं उसको भी करना होता है डी बटा डी एक्स। तो डी बटा डी एक्स किसका करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 का, है ना। तो अभी तो इसका तो काम हो चुका है, उसको रहने देंगे बच्चा, इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 को रहने देंगे। अच्छा इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर पावर फार्मूला लगाएंगे, तो 2 को देगा एक घटेगा, तो 2x बच जाएगा बच्चा। और एक कांस्टेंट, एक रूल होता है, अगर डिवाइडेड रूल होता है कि जोड़ अगर घटा हो रहा है ना, तो तीनों का अलग अलग डिफ्रेंसिएशन करते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का कर दिया, प्लस का प्लस लिया। अब ए एक्स का करना है, किसका डिवाइडेड एक्स करना बच्चा है, ए एक्स को। तो एक को नियम होता है कि अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल होता है, कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कांस्टेंट को बाहर, सिर्फ वेरिएबल अंदर रहना है। अब एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो गुना में बाहर था, तो एक्स ए इंटू एक्स है ना, 1 हो गया। ठीक है, ठीक है बच्चा, ए इंटू एक्स का तो 1 हो जाएगा, तो आगे 1। ठीक है, तो यहाँ पर ए इंटू होता है, एक यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिर्फ ए आ जाएगा बच्चा, और ओनली कांस्टेंट का 0 होता है, अभी बताए थे। 1 कांस्टेंट है, 0 हो गया। तो ऊपर क्या बचेगा बच्चा, 2x प्लस ए अपॉन 2 रूट इतना, है ना। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो देखो डिफ्रेंशिएशन कोई बड़ी बात नहीं है बच्चा। ठीक है, चलिए आगे इसका देखिएगा, डी बटा डी एक्स निकालिएगा। आप डायरेक्ट कर लेते हैं, डिटेल आप देखिए। कॉस का पहले करेंगे तो माइनस साइन एक्स मतलब एंगल वाला एज रहेगा। ठीक है, अब एंगल का करेंगे मतलब एक्स का, इसको माने था, अब इसको करेंगे तो उसका करेंगे, तो रूट, पहले रूट का करेंगे इसमें बच्चा, रूट एक्स के रूप में ना, एक्स को बाद में ना करेंगे, पहले रूट इसको करेंगे। ठीक है, तो 1/2 रूट एक्स होता है, रूट का फार्मूला है, एक्स का मतलब साइन एक्स। अब एक्स के रूप में किसको माने, साइन एक्स का। अब साइन एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स होता है बच्चा, कॉस साइन का हो गया। अब एक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा, बस ये फाइनल आंसर हो गया। सजा लेंगे, तो पहले छोटा वाला को लिख लेते हैं कॉस एक्स, फिर इसको लिख लेते हैं, माइनस कांस्टेंट को पहले लिख लेते हैं, फिर इसको लिख लेंगे साइन रूट साइन एक्स। अगर सजा ना पाओ तो सही भी छोड़ सकते हो, लेकिन कोशिश करिएगा सजा लें। ठीक है, देखिएगा इसको, देखिएगा डी बटा डी एक्स निकालिए इसका, है ना। रूट एक्स से तुलना कर पा रहे हो तो 1/2 रूट एक्स है ना, फार्मूला से तुलना हो पा रहा होगा बच्चा। और एक्स के रूप में कौन है, साइन एक्स, तो उसका डी बटा डी एक्स करना, डायरेक्ट कर देते हैं। चलो ये लिख दे रहे हैं डिटेल, ठीक है, थोड़े से। तो 1/2 रूट एक्स है ना, ये तो ऐसा ही है बच्चा। साइन एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो गया आंसर। ठीक है बच्चा, हो गया। आगे यहाँ पर अब देखो डायरेक्ट कर देते हैं फटाफट। ठीक है, डी बटा डी एक्स, देखो बच्चा सेक का करोगे तो सेक एक्स के रूप में, एक्स के रूप में ये है, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव देख लीजिएगा, सेक एक्स मतलब एंगल वाला सही रहेगा, इंटू टेन एक्स होता है फार्मूला, एक्स के रूप में ये है ना, तो एक्स तो वही रहेगा, टेन एक्स है ना। देखो है ना, ये वाला तो रहेगा ना, फार्मूला में लगा रहा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, तो एक्स के रूप में तो यही वाला तो वही रहेगा दोनों जगह। हो गया, सेक एक्स का काम हो गया। अब इसका करेंगे, एंगल वाला का करेंगे ना, डी बटा डी एक्स है ना, तो डी बटा डी एक्स गुना में, तो इसको टेन एक्स के रूप में एक बार लिख ले, क्या डायरेक्ट कर देते हैं, देखना टेन एक्स के रूप में बचा, टेन एक्स के रूप में, तो सेक स्क्वायर एक्स होगा, है ना। सेक स्क्वायर मतलब हो गया सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब एक्स का करो मतलब रूट एक्स का, तो 1/2 रूट एक्स हो गया आंसर। ठीक है, चलिएगा इसका करिए उसी तरह से, डिवाइडेड एक्स इसका कर लीजिएगा बच्चा। देखो कॉस का पहले करिए, माइनस साइन और एक्स को मतलब रूट वाला। ठीक है, साइन ऑफ रूट एक्स। ठीक है बच्चा, रूट का क्या होगा, 1/2 रूट साइन ऑफ रूट एक्स। ठीक है, फिर साइन का करिएगा। ठीक है, तो कॉस एक्स मतलब रूट एक्स, और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स हो गया बच्चा, आंसर हो गया। ठीक है, इसको 2 दूनी 4 लिख सकते हैं, -1/4 पहले लिख लीजिएगा। चलिएगा आगे, डी बटा डी एक्स है ना, इसका कर लेते हैं बच्चा। तो रूट का पहले, सबसे पहले रूट दिख रहा है ना, उसका करेंगे 1/2 रूट एक्स है ना, मतलब ऐसा ही। ठीक है, क्लियर बच्चा, रूट का काम खत्म खत्म। अब साइन एक्स का करिए, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स मतलब एंगल ऑफ सही रह जाएगा। ठीक है, साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया। अब साइन का करिए, अब खत्म, और रूट का करिए 1/2 रूट एक्स, और उसमें रूट एक अंदर एक्स का करिएगा तो 1 हो जाएगा। 2 दूनी 4 लिख लीजिएगा, बाकी सही रह जाएगा। चलिएगा आगे, इसका डिवाइडेड एक्स करते हैं बच्चा। देखिएगा साइन एक्स का क्या हो जाएगा बच्चा, कॉस एक्स है ना, मतलब लॉग वाला सही रह जाएगा।
और लॉग का करिएगा तो 1/x हो जाता है। हो गया आंसर? नहीं हो गया, क्योंकि x का तो 1 हो जाएगा, तो ऐसा ही रह गया आंसर। ठीक है, देखिएगा इसका है ना, d/dx। कॉस का पहले करिएगा बच्चा, तो माइनस साइन एक्स है ना, एक्स का मतलब एंगल वाला है, रूट है एक्स प्लस 1। ठीक है बच्चा, अब tan का करिएगा, tan का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स मतलब एंगल वाला। ठीक है, tan का हो गया। अब रूट का करिएगा, रूट का करिए तो 1/2 रूट एक्स है ना, और एक्स का मतलब अंदर वाला करिएगा, तो उसका अंदर वाला करिएगा तो प्लस माइनस दोनों का करना पड़ेगा। एक्स का आपको पता है फार्मूला 1 होता है, ओनली कांस्टेंट का 0, तो दोनों जोड़ने का 1 है ना, आ गया तो 1 तो चिपक गया, तो खत्म, गुणा में कोई रूल होता नहीं, तो यही आंसर हो गया। ठीक है बच्चा, देखिएगा इसको, d/x निकालिए, तो पहले रूट का करिए तो 1/2 रूट एक्स है ना, क्लियर है बच्चा, क्लियर है। अब साइन एक्स के रूप में दिख रहा है, साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स। ठीक है, और एक्स, अब फिर एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, फिर एक्स का करिएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ये फाइनल आंसर हो गया। 2 से 2 कटा दीजिए, अब बाकी अरेंज अरेंज देखिएगा हो गया। अब ज़्यादा कुछ नहीं बच रहा होगा, देखिए d/x इसमें कर लेते हैं बच्चा, कॉस का क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस साइन, ठीक है, कॉस ऑफ रूट एक्स, क्लियर है बच्चा, कॉस का हो गया, रूट का, कॉस का हो गया ना, रूट का करिए तो 1/2 रूट एक्स, ठीक है, मतलब कॉस रूट एक्स, क्लियर है। और ठीक है, रूट का हो गया, कॉस का करिए, कॉस का माइनस साइन एक्स हो जाएगा बच्चा। ठीक है, और रूट का, अब रूट का रूट एक्स का करिए तो 1/2 रूट एक्स होता है बच्चा, अब एक्स का करिएगा तो 1 हो जाएगा। हो गया फाइनल आंसर, तो इतनी 4 लिख लीजिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चा, कोई सोच रहा हो कि यहाँ से यहाँ कट जाएगा रूट एक्स, तो गलती मत करिएगा। ठीक है, ये एंगल में बच्चा इस चिपका हुआ है, नहीं कटेगा। ठीक है, और कैलकुलेट जो करना था वो कर दे, बाकी बस सजा देना एक जगह लिख के। ठीक है, ठीक है, बट्टा वाला बट्टा एक जगह। ये लास्ट क्वेश्चन होगा बच्चा, देखिएगा ये लास्ट 2 क्वेश्चन है, फटाफट देखिए, इससे पहले ये कर लीजिएगा। देखिएगा कभी भी क्वेश्चन में ऐसा रहे, वेरिएबल का पावर वेरिएबल, एक्स है वेरिएबल तो पूरा वेरिएबल हो गया, एक्स वेरिएबल तो पूरा वेरिएबल, कभी भी ऐसा फॉर्म दिखे वेरिएबल का पावर वेरिएबल, बहुत को बच्चा को समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा है। जहाँ भी वेरिएबल का नहीं पहचानना आ रहा ना बच्चा, तो समझना इसे कि जहाँ भी एक्स आ गया ना तो पूरा टर्म वेरिएबल हो जाएगा, पावर में ऊपर भी वेरिएबल नीचे वेरिएबल, ऐसा फॉर्म दिखेगा ना तो उसको लॉग लगा लेना दोनों तरफ। क्या करना बच्चा, दोनों तरफ लॉग लगा लीजिएगा। ठीक है, तो लॉग लगा लीजिएगा इस तरीके का। ठीक है, अब पार जंप कर जाएगा नीचे है ना, जंप कर जाएगा, कूद जाएगा नीचे, इस कूद जाएगा तो क्या जाएगा बच्चा, कॉस ऑफ एक्स है ना, और लॉग साइन एक्स। कोई दिक्कत नहीं है बच्चा यहाँ तक। ये फार्मूला होता है, लॉग में फार्मूला होता है कि लॉग के अगर पावर में कुछ हो ना बच्चा तो इसको आप नीचे ला सकते हो, यानी m इंटू लॉग ए। ठीक है, ये फार्मूला होता है। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना में, अब गुना में अब दोनों पट्टी d/x कर लेंगे, दोनों पट्टी क्या कर लेंगे बच्चा, रूट, अब दोनों पट्टी डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, दोनों पट्टी क्या कर लेंगे, d/dx कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे d/dx है ना, d/dx अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, एक नियम होता है रूल गुना वाला, अगर 2 टर्म गुना में हो ना उसको d/dx करना हो, मान लो 2 टर्म गुना में हो और दोनों गुना कर पाना पॉसिबल ना हो, मान लो u इंटू वी है, तो भाई इसका रूल कहता है, एक रूल होता है प्रोडक्ट रूल कहते हैं इसको, गुना में है ना इसलिए नाम रख दिया गया प्रोडक्ट रूल। जब गुना में हो तो कैसे करते हैं डिफ्रेंसिएशन है ना, जोड़ घटाव में रहता था तो दोनों का अलग अलग कर लेते थे, गुना में ऐसा नहीं कि इसका कर लीजिए इसका कर लीजिए, गुना बीच में लिख दीजिए, ऐसा गलत हो जाएगा। ठीक है, रूल में गुना में क्या कहता है बच्चा, गुना में हो, जैसे मान लीजिए एक्स इंटू साइन एक्स हो, ठीक है, इसका d/dx करना, तो आपको विचार आ रहा होगा सर एक्स का तो 1 हो जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, तो ये जो विचार आ रहा है तो पूरा गलत आ रहा है आपको। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गुना में ऐसा नहीं होता, ऐसा काम कब करते हैं जब बीच में जोड़ घटाव रहता है, एक्स प्लस साइन एक्स रहता तब ऐसे कर सकते थे, गुना में तो ऐसा नहीं कर सकते। गुना में रूल अलग कहता है कि एक का एक ही करना, पहले यू को छोड़ दीजिए, पहले वाला को, ये बाद वाला को कर लीजिए d/dx, फिर अब उसको कर लिए ना, अब जो उसको कर लिए उसको छोड़ दीजिए, अब d/dx किसका करिए, यू का, बस ये रूल कहता है एक का एक। जैसे इसका क्वेश्चन रहता ये वाला जो अभी लिखे थे, तो एक एक्स को छोड़ देते तो d/dx क्या करते हैं, साइन एक्स का। ठीक है, और साइन एक्स को छोड़ देते तो एक्स का करते हैं d/dx, ये फार्मूला लगता है, तो क्या हो जाता है एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ये एक्स पे नहीं लगा और d/dx को छोड़ देंगे, d/dx किसका लगा हुआ, साइन एक्स का, सिर्फ वहीं पर फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, जहाँ पर लगा हुआ है यहाँ पर एक्स का 1 हो जाएगा, 1 चिपक गया गुना में है ना, तो ये आंसर आ गया फाइनल आंसर।
तो यहाँ पर देखिए गुना में दो टर्म है, यहाँ पर गुना में आ चुका है ना, ये कॉस एक्स ये लॉग वाला टर्म है, दो अलग अलग फंक्शन है गुना में। तो डी बटा डी एक्स करना होता है, एक को छोड़ेंगे कॉस एक्स को छोड़ देंगे बच्चा, और डी बटा डी एक्स किसका करेंगे, लॉग साइन एक्स को। क्लियर है बच्चा, प्लस अब लॉग जिसको कर ले इसको बाहर छोड़ देंगे है ना, और डी बटा डी एक्स किसका करेंगे, कॉस एक्स को, कॉस एक्स को करेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर डी बटा डी एक्स किसका बच्चा, लॉग बाई। क्लियर है, चलिएगा ठीक है। उधर तो लगा दिए फार्मूला, इधर लगा ही देते हैं, चलिए यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, उस साइड कर लिए हैं, चलो इधर फार्मूला लगा ही देते हैं। लॉग बाई का, तो लॉग का लॉग एक्स के रूप में है, तो 1/x होता है बच्चा। अब एक्स का भी तो करते थे, तो डी बटा डी एक्स किसका करना है, एक्स का, मतलब यहाँ पर बाई है एक्स के जगह पे। यहाँ पर 1 नहीं होगा क्योंकि दोनों सेम रहता था होता था, यहाँ पर ऐसा ही रह जाएगा। ठीक है, तो डी बटा डी एक्स का जो आंसर आ जाएगा बच्चा, क्योंकि डी बटा डी एक्स चाहिए तो बाई को तिरछा गुना करके भेज दीजिए उस साइड है ना, तो बाई गुना में चला जाएगा। इधर क्या है, फार्मूला लगा लेंगे यहाँ पर, ये कॉस एक्स है और इसका डेरिवेटिव आपको पता है बच्चा क्या होगा, 1/sin है ना, लॉग का लॉग एक्स का 1/x, और फिर एक्स का करें मतलब साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स नहीं होगा, प्लस है ना, यहाँ पर लॉग साइन एक्स, और कॉस एक्स का क्या होता है बच्चा, माइनस साइन एक्स। हो गया आंसर। इसको थोड़ा सजा लेते हैं। बाई का वैल्यू क्या है, बाई जो क्वेश्चन दिया एक्स के टर्म में लिख लीजिएगा, बाई का वैल्यू है ना जो दे रखा है एक्स का क्वेश्चन वाला, इसमें हमेशा ऐसे ही बैठाना होगा। ठीक है, और बाकी इसको माना होगा तो कॉट लिख लीजिए है ना, कॉस इंटू कॉट, कॉस इंटू कॉट एक्स लिख लीजिए है ना, कॉस बटा साइन कॉट। ये माइनस साइन एक्स को पहले लिख लेते हैं बच्चा, और गुना में क्या है लॉग, लॉग साइन एक्स। ये सही आंसर हो जाएगा, ये गुना नहीं होगा बच्चा, ये लॉग के साथ चिपका हुआ बाहर है। समझ में आ रहा है, फाइनल आंसर हो गया आपका। चलिए लास्ट क्वेश्चन है तो उसको निपटाते हैं। 5 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चा, बहुत ही निहायती ही आसान क्वेश्चन है, इसके साथ खत्म। देखिएगा आपको गिवन दे रखा बच्चा है ना, गिवन है बच्चा y इक्वल टू 3 इंटू ई का पावर 2x, ठीक है, प्लस 2 ई का पावर 3x। अब देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन ही बताए थे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन आपको बता देते हैं है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, देखिएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहचानते कैसे, शॉर्टकट में एक्स पी लिख देंगे। ठीक है, पहचानते कैसे, इसका फॉर्म जो होता है बच्चा नीचे कांस्टेंट रहेगा, जरूरी नहीं कि हमेशा पावर वाला में पावर फार्मूला ही लगाना है, ऊपर बड़े वाला है। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूले क्या होते हैं, जिसमें इस तरह का, जिसमें ई का पावर एक्स है डिवाइडेड एक्स। ठीक है, तो नीचे ई का वैल्यू, ई यूलर्स कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू 2.71 होता है, इससे आपको मतलब नहीं है ऐसे। देखिएगा नीचे कांस्टेंट है, ABCD वाला पहले 13 लीटर वाला कांस्टेंट होता है, ऊपर बड़े वाले इसका फार्मूला। ऐसा नहीं करना बच्चा कि ई एक्स कूद जाएगा एक घट जाएगा, ये कब लगता है जब नीचे वेरिएबल ऊपर कांस्टेंट हो, फॉर्मेट है अलग अलग, समझ में आ रहा है। ऐसा जब दोनों वेरिएबल रहता था देखो तो लॉग लगा के बनाए थे, पीछे नहीं लॉग लगा के बनाए थे बाबू। ठीक है, लॉग लगा कर बनाए थे कि नहीं हम लोग, देखो इस क्वेश्चन को लॉग लगा कर बनाए थे ना हम लोग, देखो है ना, वेरिएबल वेरिएबल रहता, हमेशा नहीं कि पार में रहेगा तो वही फार्मूला लगा के निकल लेना है फटाफट। ठीक है, देखिएगा देखिएगा ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, तो एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल एक बार लिख लेना है, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्यों है कि नीचे कांस्टेंट ऊपर वेरिएबल है, एक बार एज इट इज, और फिर क्या करना है जो नीचे बैठा है उसमें लॉग लगाना है, लॉग लगा लेना है। लेकिन लॉग किसका, बेसिक का रहता है, दोनों सेम होने पर वैल्यू 1 होता है, फार्मूला है लॉग का होता है। तो ई का पावर एक्स ही रह जाएगा, ई का पावर एक्स में ई का पावर एक्स ही रह जाएगा। और एक है अगर कोई ई के अलावा कुछ और आ गया तो सर कुछ और भी तो कांस्टेंट हो सकता है, तो ई का एक्सपोनेंशियल कुछ एक मान ली कुछ और है, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल, और जो नीचे बैठा हुआ है उसमें लॉग लगा लेना है, बस ऐसे करना है। यही आंसर, एग्जांपल देख लीजिएगा, डी बटा डी एक्स मान लो ई का पावर साइन एक्स है। ठीक है बच्चा, एक्सपोनेंशियल ई का पावर एक्स है ना, ई का पावर एक्स, पहले तो एक बार एज इट इज लिख लेना, एक्सपोनेंशियल जैसा ही दिमाग में एज इट इज। ठीक है, और जो नीचे बैठा उसमें ln ई तो 1 हो जाता है, ई का पावर एक्स में वैसा ही हो जाता है। और एक्स का बोले थे हमेशा करना होता है, यहाँ पर तो एक्स का 1 हो जाएगा बच्चा, एट द एंड फिर एक्स का भी करना होता है। एक्स के रूप में साइन एक्स है तो साइन एक्स का करो ना कॉस एक्स, और साइन एक्स में जो एक्स है फिर उसका 1 हो जाएगा, तो एक्स का हमेशा करना है, ये हमेशा चलेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ आ जाते हैं बच्चा, देखना अब यहाँ पर आपको जरूरत है प्रूफ करना है, इसके एलएचएस में आपको जरूरत क्या क्या है, बाई जो दे रखा है क्वेश्चन में, डी बटा डी एक्स मतलब एक बार डिफ्रेंसिएशन करना है तब वैल्यू पटकना है, फिर डबल डिफ्रेंसिएशन है, एक एक्स स्क्वायर छूट गया बच्चा। ठीक है, डबल डिफ्रेंसिएशन करना है। ठीक है, तो वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, एक और गिवन है इसको पहला समीकरण मान लेते हैं, एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है, हमें जरूरत पड़ रहा है उसका, तो डिफ्रेंशिएट करिए, प्लस है तो दोनों का अलग अलग होगा, कांस्टेंट है पहले 3 बार आएगा, फिर एक्सपोनेंशियल है ई का पावर एक्स के रूप में एक्सपोनेंशियल होगा,
है ना, एलिनी 1 हो जाता है, और एक एक्स का करोगे ना 2x का क्या हो जाएगा 2। क्यों हो जाएगा सर 2x का 2? डी बटा डी एक्स 2x, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, वेरिएबल के साथ रहता है, तो डी बटा डी एक्स क्या बच जाएगा x, तो 2 इंटू 1 है ना, तो 2 बच जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, इसी तरह से 2 बाहर आएगा, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल, और फिर x का करेंगे तो 3 आ जाएगा, इस तरीके से समझ मारा बच्चा। तो ओवरऑल 3 दूनी 6 हो गया है ना, e का पावर 2x और प्लस 3 दूनी 6 e का पावर 3x, यह आपका आ गया डी बटा डी एक्स। इसको हाईलाइट झूठो मूठो का कर लेंगे समीकरण 2, ताकि एकदम खट खट दिखे कि हम निकाल के रखे हुए हैं, नहीं समझा, एंड निकाल ले, एंड फिर से डी बटा डी एक्स करना है इसका। ठीक है, मतलब उसको डबल डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं। ठीक है बच्चा, मतलब इसका फिर से एक और डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं। ठीक है, तो 6 बाहर आएगा, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल, और ई का 2x का फिर 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चा, 6 बाहर आएगा, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल, और 3x का 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा बच्चा 12 का पावर 2x और 6 18 e का पावर 3x। ठीक है, ये आपका डबल डेरिवेटिव, ये आपका तीसरा हो गया। 3 ठो आप पटक देना, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए एकदम पटक पटक दो उठा के। ठीक है, देखो एकदम उठा के पटक देना। ठीक है, देखो बच्चा, देखो, है ना, और लेके चलते हैं एलएचएस, डबल डेरिवेटिव और -5 डी बटा डी एक्स प्लस 6 बाई, ठीक है, इतना डबल डेरिवेटिव का वैल्यू कितना बच्चा, 12 e का पावर 2x प्लस 18 e का पावर 3x हो गया, -5 इंटू डी बटा डी एक्स का वैल्यू समीकरण 2 e का पावर 2x प्लस e का पावर 3x हो गया बच्चा, प्लस 6 इंटू बाई, बाई का वैल्यू क्या बता बच्चा, क्वेश्चन वाला 2x प्लस 2 e का पावर 3x हो गया। अब सोल्व कर लेते हैं, 12 e का पावर 2x प्लस 18 e का पावर 3x माइनस 6 बचे 30 हो जाएगा, गुना करा देंगे, e का पावर 2x और माइनस 30 हो जाएगा बच्चा, e का पावर 3x प्लस 6 18 हो जाएगा बच्चा, e का पावर 2x और 6 दूनी 12 e का पावर 3x। अब देख लो e का पावर 3x वाला टर्म को ध्यान से देखिएगा बच्चा, ध्यान से देखिएगा, e का पावर 2x वाला यहाँ है, e का पावर 2x यहाँ है, e का पावर 2x यहाँ, देखिएगा तो 12 18 30 है ना बच्चा, देखो ध्यान से, है ना, मेंशन और कर लेगा अलग से, 3 वाला देखो यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है। ठीक है बच्चा, क्लियर। अब देखिएगा ध्यान से, ये देखो ना 2 12 प्लस 18 30 और माइनस में 30, तो खत्म हो जाएगा 2 वाला, नहीं हो जाएगा बच्चा, 3 वाला देखिएगा, 3 प्लस वाला पहले जोड़ लेते हैं, 18 12 30 और 30 माइनस में, तो ये तो खत्म हो गया, ये भी नहीं हो गया बच्चा, तो ठीक है, ठीक है, खत्म हो गया। ठीक है, ये सब खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत है, 3 वाला खत्म, तो पूरा 0 आ गया, RHS आ गया। ठीक है बच्चा, तो मजे से उड़ा दीजिए, तो ठीक है बच्चा, बाय, थैंक यू।